स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार आपके YouTube चैनल ग्लोब आउटलाइन में मैं तन्मय आपके साथ फिर से एक बार। तो दोस्तों आज की जो न्यूज़ है वो रशिया से रिलेटेड है। जी हाँ बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या होगा इसका सिनेरियो और एज ऑलवेज इंडिया का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल है, रशिया बैन्स ऑयल एक्सपोर्ट टू कंट्रीज दैट इम्पोज प्राइस कैप। उसी के साथ साथ दूसरे आर्टिकल्स भी ऐसे वेरियस पब्लिश हुए हैं, जैसे कि रशिया बैन्स ऑयल एक्सपोर्ट टू कंट्रीज इम्प्लीमेंटिंग 60 बैरल पर लीटर प्राइस कैप। उसी के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया बैन्स ऑयल एक्सपोर्ट टू कंट्रीज दैट इम्पोज प्राइस कैप। तो देखिए हालांकि ऐसी न्यूज निकल के क्यों आ रही है, तो मैं सबसे पहले आपको बेसिक प्राइस कैप क्या होता है वो आपका मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो देखिए प्राइस कैप कुछ नहीं, इट इज अ रेगुलेशंस मीन्स जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, किसी भी ना किसी जो जो प्रोडक्ट है या फिर गुड्स एंड सर्विसेज है उस पे एक लिमिट सेट करा देती है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो एज इट इज रहती है मार्केट में और उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज एक बिजनेस है, मान के चलो रिलायंस। रिलायंस एक बिजनेस है जो कि आपको क्या प्रोवाइड करता है, रिचार्ज प्रोवाइड करता है नेट का या फिर बैलेंस जो भी आप कॉल करते हो उसका। तो देखिए अगर रिलायंस की मोनोपोली है मार्केट में, ठीक है ना, तो रिलायंस क्या करेगा, अपने जो प्राइसेस है वो दिन ब दिन बढ़ाता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक मोनोपोली तो है ही रिलायंस की, तो जिसका ये फायदा उठा रहा है प्राइस बढ़ा के, क्या होगा कि जो इंडस्ट्री रिलायंस की उसको कहीं ना कहीं फायदा होगा, लेकिन जो यहाँ पर लोग हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो इसे रेगुलेट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो प्राइस कैप लगाती है। मतलब यहाँ पे रिलायंस के ऊपर कुछ ऐसे प्रबंधक आ जाएंगे कि जो अपने रिचार्ज की जो प्राइस है वो सामने फ्यूचर में नहीं बढ़ा पाएगा। उसी हिसाब से प्राइस कैप का काम क्या होता है, तो उसका ये काम होता है कि जो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी जो प्रॉपर सप्लाई है वो मेंटेन हो और प्राइस हाइक ना हो। ये कहीं ना कहीं प्राइस कैप जो है वो एक प्रकार से कंज्यूमर के हित में काम करता है, जिसके अलावा कंज्यूमर को काफी ज्यादा इसका बेनिफिट होता है और जो बिजनेसमैन है गुड प्रॉफिट अर्न करने के लिए सपोर्ट करता है। तो कैसे, तो देखिए अगर देखिए रिलायंस ने अपना रिचार्ज जो है वो 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए का कर दिया डायरेक्टली, तो कहीं ना कहीं ये जो सारे कंज्यूमर्स है उनको अफेक्ट करेगा और कंज्यूमर जो है ये 1000 रुपए का रिचार्ज ही नहीं करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, रिलायंस ने प्राइस तो बढ़ा दी लेकिन हालांकि उनको इसमें पूरा क्या हो रहा है, घाटा ही हो रहा है, जिसकी वजह से ना रिलायंस बचेगा और ना ही कंज्यूमर का फायदा होगा। तो एक ये इम्प्रॉपर बैलेंस रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर जो है वो प्राइस कैप लगाती है काफी सारे गुड्स को या फिर कंपनीज को। तो देखिए ये हो गई प्राइस कैप की बात। अभी जो व्लादिमीर पुतिन है उनका ये कहना है कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ब्रीफली बता दिया है, और उनकी जो वेबसाइट है क्रेमलिन, क्रेमलिन जो है ये रशिया की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे हमारे इंडिया की काफी सारी वेबसाइट है एक्सटर्नल अफेयर्स की या होम मिनिस्टर की, वैसे ही रशिया की वेबसाइट है क्रेमलिन। तो वहां पर व्लादिमीर पुतिन ने एक सर्कुलम जारी करते हुए बताया है कि यहाँ पर जो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था वेस्टर्न प्राइस कैप का जो कि 60 पर बैरल था, वो ऐसा कुछ सुनने नहीं वाले हैं। और जो यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर बता दिया है कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज या मेनली G7 कंट्रीज की यहाँ पर बात कर रहे थे पुतिन, तो यहाँ पर जितने भी G7 कंट्रीज रहेंगी उनको जो है रशिया ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा। कब से, तो ये रहेगा February 1 से लेके टिल एंड तक के, जब तक कि ये प्राइस हट नहीं जाता उनके ऊपर से प्राइस कैप। तो देखिए ये हालांकि इतनी जो हार स्टेटमेंट रशिया ने दी है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से सही भी है। अब देखिए रशिया के पर्सपेक्टिव से देखिए, जो है रशिया को एक मेन आमदनी जो आती है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके ही आती है। अब देखिए रशिया से क्रूड ऑयल या जो पेट्रोलियम जो रशिया एक्सपोर्ट करता है कंट्रीज को वो ही नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मेजर डैमेज है वो रशिया की इकोनॉमी पे ही पड़ेगा और उनकी इकोनॉमी जो है वो डाउन में चले जाएगी। सेम कंसर्न यूरोपियन नेशन इस पर्सपेक्टिव को किस तरीके से देखता है, तो देखिए हालांकि फेब्रुवरी 2022 से जो है रशिया ने क्या किया, यूक्रेन पे कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद जो है यूरोपियन नेशन ने देखा कि रशिया ने यूक्रेन पे कब्जा जमाने के बाद भी रशिया जो है काफी आराम से एक बड़े प्राइस हाइकिंग पर यहाँ पर जो है वो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट कर रहा था और भारी मुनाफा कमा रहा था। तो देखिए यहाँ पर जो है, जब मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ, जब लॉकडाउन लगा था तो ये जो बैरल है वो एक प्रकार के लिए $30 पर बैरल भी चला गया था, उसके बाद 60 हुआ और ये 2022 के मिड में $100 पर बैरल पे भी पहुंच गया था। तो देखिए इसकी जो पूरा का पूरा प्रॉफिट है वो रशिया के जेब में चले गया कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर जो रशिया को सैंक्शंस लगाने के लिए, ताकि आप जो है वो ग्लोबल लेवल पे जो है वो पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो,
तो उसके लिए यहाँ पर जो G7 कंट्रीज है, अब G7 कंट्रीज में किस किस का समावेश आता है, तो जहाँ पर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूरोपियन यूनियन आता है। तो उन्होंने एक कोलेब्रेशन में आके फैसला लिया कि हम जो है वो रशिया से कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल और जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर जो देखिए पुतिन ने सीधे सीधे बताया गया है कि जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स है वो 1 फरवरी 2023 से ही बैन हो जाएंगे, लेकिन जो ऑयल प्रोडक्ट रहते हैं, जितने भी ऑयल प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट करता है रशिया, वो कहीं ना कहीं 1 फरवरी के बाद वो पूरी तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन के हाथ में रहेगा कि कौन से देश को देना है और कौन से देश को नहीं देना है कर। देखिए तो ये G7 जो देश है ना, उसका पार्ट कहीं ना कहीं रशिया भी हुआ करता था। जो रशिया ने जो है वो 1998 में, जी हाँ 1998 में जो है रशिया ने G7 को कंट्री को जो है वो ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसी के साथ साथ 2014 में जो है वो रशिया को जो है वो बॉयकॉट कर दिया G7 कंट्रीज से, क्योंकि जो है रशिया ने कब्जा जमा लिया था क्रीमिया पे, जिसकी वजह से रशिया को वहां से निकाल दिया गया। और G8 से लेके अब ये ग्रुप हो गया है G7। देखिए G7 में कहीं ना कहीं एक जो बड़ी डेमोक्रेटिक आती है पूरे वर्ल्ड में, वेल्दियस्ट डेमोक्रेटी, तो उसका जो समावेश है G7 में, जिसमें काफी बड़ी बड़ी नेशंस आते हैं। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इंडिया नहीं आता है, तो देखिए इंडिया जो है वो एक्सटर्नल पार्ट है G7 का। जी हाँ बिल्कुल, इंडिया ने हाल ही में समिट जो है G7 की वो ज्वाइन की थी, पर ऑफिशियल मेंबर नहीं बन पाया है। तो देखिए जैसे ही ये न्यूज आई तो वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर है एंटोन सिलोनावो, माफ करना अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती होती है, तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है रशिया के, उन्होंने ये बता दिया कि रशिया का जो इस बार आने वाला जो समय है 2023 में, उनकी जीडीपी 2% से तो घटने ही वाली थी, लेकिन जो अभी जो रशिया पे सैंक्शंस लग रहे हैं या रशिया जैसे कदम उठा रहा है, तो ऐसा लगता है कि 2% से भी काफी ज्यादा गिरकर वो कहीं ना कहीं रशिया को मेजर डैमेज पहुंचाएगी। तो देखिए अभी यहाँ पर मेजर क्वेश्चन ये आता है कि अगर रशिया जो है वो G7 कंट्रीज, जितने भी यूरोपियन नेशंस में कंट्रीज आती है, उसको अपना ऑयल और गैस एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो किसे करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यूक्रेन क्राइसिस हुई बाइंग रशियन ऑयल एंड गैस, तो देखिए यहाँ पे मेजर रोल इंडिया का निकल कर आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का ये आर्टिकल है जहां पर बताया है कि रशिया बिकम्स इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर। तो जी हाँ, यहाँ पर जो रशिया है अगर उसको यूरोपियन नेशन से बैन कर दिया गया है तो वो कहीं ना कहीं जो है रशिया इंडिया के शरण में आ गया है। इंडिया को वो भारी डिस्काउंट पे जो है वो ऑयल सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में जो है वो पेट्रोल के दाम गिर चुके थे, हालांकि आपको पता है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहीं ना कहीं दाम को अपर करके रखा है ताकि जो है वो अपना रिजर्व बढ़ा सके। देखिए इंडिया के साथ साथ यहाँ पर एक रोल चाइना का भी आता है, क्योंकि चाइना भी जो है वो मेजर इंपोर्टर है रॉ मटेरियल का क्रूड ऑयल के मामले में, और वो रशिया से ही अपना क्रूड ऑयल खरीदता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि रशिया ये 2022 से ही इंडिया का जो है वो क्रूड ऑयल में पार्टनर बना है। उसके पहले जो है इंडिया यूएई, सऊदी अरब या फिर यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका से ही ऑयल इंपोर्ट करा सकता था, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं। देखिए इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो इराक से 22%, उसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया से 19%, यूएई से 9%, वैसे ही नाइजीरिया, वेनेजुएला, कुवैत, यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, ईरान से इतने परसेंट में ऑयल खरीदता था। लेकिन अभी ये जो है वो डाटा 2019 के हिसाब से है, लेकिन जब से कोविड आया तब से सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। इंडिया जो है अभी रशिया से काफी भारी मात्रा में जो है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो देखिए रशिया पे ऑयल बैन्स का ही नहीं, काफी सारे और भी सैंक्शंस लगे हैं। जैसे कि मैं बता दूं, देखिए काफी सारे कंट्रीज ने जो है वो व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, आप जानते ही है, सर्गे लेवरोव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर देखते हैं रशिया में, उसी के साथ साथ रोमन एब्रोविच जो कि एक बड़े रशियन पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है, उसी के साथ तक एक बड़ा नाम निकल के आता है यहाँ पर, विक्टर और ओलेक्जेंडर। तो देखिए अब ये कौन है, तो देखिए ये जो ओलेग विक्टर है वो कहीं ना कहीं 2014 तक के जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन अभी ये हाल फिलहाल में ऐसा माना जाता है कि ये रशिया में रहते हैं। और ये जो ओलेक्जेंडर है ये विक्टर के बेटे हैं। तो देखिए 2014 में जो है वो अलेक्जेंडर को प्रेसिडेंट के पद से निकाल दिया था, जिसके बाद वो रशिया चले गए। और आज की जो सिचुएशन है उस हिसाब को देखते हुए इन सबको यहाँ पर जो है वो किसी ना किसी तरीके से बैन कर दिया गया है। उसी के साथ साथ इकोनॉमिक सैंक्शंस में देखे तो जो भी देखिए जो रशियन की स्विफ्ट बैंक है, जो दूसरे देशों में, रशिया की जो दूसरे देशों में बैंक है उसे स्विफ्ट बैंक कहते हैं, तो ऐसी 10 रशियन बैंक को कहीं ना कहीं यहाँ पर बैन कर दिया गया है। जो रशिया का जो एक्सेस है, जैसे कि रशिया किसी भी देश में जो इन्वेस्ट करता था
अपने फाइनेंशियल मार्केट में या किसी तरीके के एसेट्स लेकर वो भी कहीं ना कहीं बैन हो गया है। रशियन सेंट्रल बैंक के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं दूसरे कंट्री में वो भी पूरी तरीके से बैन हो गया है। ऐसे काफी सारे बैंक जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया पे लगे हैं। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो काफी सारे जो देशों के एयरपोर्ट है वो भी यूरोपियन नेशन ने रशिया के लिए बैन कर दिया गया है कि कोई भी एयरक्राफ्ट जो है रशिया का यूरोपियन नेशन में लैंड नहीं होगा। उसी के साथ साथ जो रशियन रोड ट्रांसपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं बैन हो गया है, जिसकी वजह से जो है वो रशिया अपने जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाता है रोड ट्रांसपोर्ट से। उसी के साथ साथ जितने भी रशियन की टेक्नोलॉजी है या गुड्स है जो भी रशिया यूरोपियन नेशन में भेजता था वो भी पूरी तरीके से बैन हो गया, जैसे हमारे इंडिया में चाइना के खिलाफ बैन चल रहा है। उसी के साथ साथ एनर्जी में तो आपने देखा ही है कि कोल और बैन हो चुका है। वैसे भी जितने भी नेचुरल गैस और जितने भी प्रोडक्ट रशिया से ले रहा था यूरोपियन यूनियन वो सब बैन हो चुका है। डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी जो है रशिया बेचता था वो सब अभी खरीदने से मना कर दिया यूरोपियन नेशन ने। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रोन, आर्म्स एंड सिविलियंस और जितने भी वेपन्स होते हैं वो पूरी तरीके से बैन हो गए रशिया की यूरोपियन नेशंस के लिए। और ऐसे काफी सारे जो बैन है वो लगा दिया है यहाँ पर यूरोपियन नेशन ने रशिया पर। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अभी रशिया ने भी यह कह दिया है कि अगर बैन होता है तो कहीं ना कहीं हम जो अपना प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कट कर देंगे और कम प्रोडक्शन करेंगे, जिसकी वजह से आने वाले समय में एक ग्लोबल इशू दिखेगा कि यहाँ पर नॉर्मल बात रहेगी जो भी पर बैरल की जो प्राइसेस है 60 से $70 पर बैरल चल रही है वो कहीं ना कहीं 100 से $110 की जो है वो भी क्रॉस कर जाएगी प्राइस। तो रशिया कितना प्रोडक्शन अपना ड्रॉप करेगा तो रशिया के हिसाब से वो 1.4 मिलियन बैरल जो कि एक भारी अमाउंट है उतना वो ड्रॉप कर देगा प्रोडक्शन 2023 में, जिसकी वजह से एक मेजर जो इशू है क्रूड ऑयल का वो देखने को मिल सकता है हमें ग्लोबल लेवल पर 2023 में। तो देखिए अगर यूरोपियन यूनियन ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिया है, यूके, अमेरिका, कनाडा और जो भी G7 में देश आते हैं, अगर वो रशिया से ऑयल गैस नहीं खरीदेंगे किससे खरीदेंगे? तो देखिए उनके पास काफी ऑप्शन है। वो सऊदी अरब, कतार, कुवैत इन जैसे देशों से ले सकते हैं जो कि डेवलपिंग इकोनॉमी है और कहीं ना कहीं यहाँ पे रशिया पे सैंक्शंस लगा सकते हैं और वो कंटिन्यू करेंगे उन्हीं देशों से बाय करना। तो देखिए यहाँ पर जो मेजर फायदा निकल के आता है वो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना का निकल कर आता है, क्योंकि इंडिया जो है अभी तक के अपना 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से इम्पोर्ट करा चुका है और चाइना जो है उसका एकमात्र पार्टनर रशिया है। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जो चाइना है वो भारी मात्रा में रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है। उसी के साथ साथ रशिया जो है वो बेलारूस को भी अपना ऑयल बेचेगा, क्योंकि हमने देखा है कि बेलारूस ने काफी ज्यादा भारी मात्रा में सपोर्ट किया था जब रशिया ने यूक्रेन पर कब्जा जमा लिया था। तो देखिए ऐसे कुछ सिनेरियो है, रशिया को इतना कुछ ऐसा फर्क तो पड़ेगा नहीं। हालांकि जितना उसका प्रोडक्शन था उसमें कुछ कटौती कर रशिया को एक भारी नुकसान होगा आने वाले फाइनेंशियल समय में। अगर इस पे कुछ भी अपडेट आती है दोस्तों तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी स्ट्रांग एंड बी सेफ।